हालेलुया, हालेलुया। कितना अद्भुत है परमेश्वर के भवन में वापस आकर। पिछले हफ्ते हम लोग 3 दिन के लिए लगातार प्रभु के घर में थे और कितना अच्छा लग रहा था। हाँ, ऐसा लग रहा था क्रिसमस आ गया। तैयारियां इतनी अच्छे से हम लोगों ने करी। जिन 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 लोगों ने अपना हाथ अलग अलग तरह से बटाया था, सबको पता है कि कितना एक सेलिब्रेशन था। और परमेश्वर ने उन सब के बाद प्रभु एक बार फिर से हमें अपने भवन में लाया है ना। हम लोग हमेशा उसकी इंतज़ारी कर रहे हैं, बाट जो रहे हैं कि वो यीशु आने वाले हैं, जल्दी आ जाएंगे। लेकिन जब इससे पहले कि वो आए, ये हमारे लिए कितना अच्छा समय है कि हम प्रभु के चरणों में आ सकते हैं, संगति कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, एक दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं। कितना अद्भुत है ये। आप एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करती हूँ प्रभु की उपस्थिति में। आपकी प्रार्थनाओं के लिए, आपके योगदान के लिए, आपके प्रोत्साहन के लिए, आपके आशीष के और उत्साह के शब्दों के लिए, आपके जिस तरह से आप अपना सहयोग देते हैं कलीसिया में, कलीसिया के कार्यों के लिए, उन सबों के लिए आज सुबह एक बार फिर से अपनी ओर से सराहना करती हूँ। आप सबों का किया हुआ परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है और परमेश्वर उसका लेखा रखता है। आमेन। आप विश्वास करते हैं? वो परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, वो रखता नहीं है। लेकिन जो भी परमेश्वर के लिए खुशी से, हर्ष के साथ देते हैं, वचन में लिखा है हर्ष के साथ, आप जैसा भी अपना समय देते हैं, अपनी शक्ति ताकत देते हैं, अपनी बुद्धि, अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स देते हैं, आप जिस तरह से भी परमेश्वर के लिए करते हैं, अगर आप उसे हर्ष के साथ करते हैं, परमेश्वर उसका प्रतिफल अपने लोगों के लिए वो रख नहीं छोड़ेगा। वचन में लिखा है वो नियुक्त समय पे, सही समय पे अपने लोगों को आशीषित करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो बुढ़ा नहीं होता। वचन में लिखा है उसकी मेमोरी, उसकी जो याददाश्त है वो कभी कमज़ोर नहीं होती है। क्या पिछले दिनों में हमने देखा, एक दो लोगों के साथ हमारा समय रहा। हाँ, कुछ काम के लिए बोला उनको, वो गए, उसके वापस आ गए, फिर गए, फिर वापस आ गए, फिर गए, फिर वापस आ गए। जो है उसको पता है, यहीं बैठे हो। मुस्कुरा, भूलते जा रहे हैं। फिर बाद में कहते हैं पता नहीं ऐसे कैसे हो रहा है, मैं भूलता जा रहा हूँ। और ऐसे मेरे साथ भी बहुत बार होता है। कुछ करने गए थे लेकिन किचन में जाके याद आता है कि क्या करने आए थे यहाँ, कुछ तो था। यीशु नहीं है ऐसा। यीशु को स्मरण है, इस दिन में, इस तारीख में मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने मेरे सामने प्रार्थना करी थी, आंसू बहाए थे, वो भवन में गई थी, उसने मेरा अपना दशवांश दिया था, उसने दान दिया था, उसने मेरे लिए जो कुछ भी किया था। परमेश्वर को आपका किया हुआ आज सुबह स्मरण है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ उस महिमा में दिनों के लिए जो हमने पिछले दिनों बिताए। मेरा गला अभी भी ठीक नहीं हुआ, लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। वो जो चीज़ें परमेश्वर के भवन में, हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में परमेश्वर ने रख छोड़ी है, वो उससे बढ़कर है जो हम अपने शरीर में महसूस करते हैं। है क्या? छोटी बहुत कमी घटी इधर उधर जो होती रहती है, वो कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर की महान महिमा स्वर्ग से उतरकर हमारे बीच में परमेश्वर के दास पास्टर एल्विन, उनके परिवार के द्वारा परमेश्वर ने प्रकट करी। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि अपने संदेश वादकों को, मैसेंजर्स को परमेश्वर सही समय पे, नियुक्त समय में भेजता है। और हमने अपने कलीसिया के 16 वर्ष हमने मनाए। कितना अद्भुत था। और ये एक मेरा विचार था जिसके साथ मैं अपना संदेश आज शुरू करना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत से ऐसी बातें थी जो मेरे मन में थी, जो मैं कहना चाहती थी, लेकिन जब मैं प्रार्थना कर रही थी, ये प्रभु से मैं बातें कर रही थी। प्रार्थना करना बातें करना होता है, तो मैं परमेश्वर से बातें कर रही थी। और बातें करने के टाइम मैंने यीशु से बोला, यीशु मुझको एक संदेश चाहिए। और परमेश्वर, मेरे मन में एक बोझ है जो बहुत लंबे समय से है, और वो मसीह की देह के लिए है। मेरे मन में जो एक बोझ है वो ये है कि मैं ये विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का कार्य कोई सीमित समयों के लिए नहीं होता, या परमेश्वर का कार्य कुछ महीनों के लिए नहीं होता, या परमेश्वर का जो दिल है वो थोड़े समय के लिए अच्छा होता है फिर बदल जाता है। वो जो बदलने वाला परमेश्वर, ना बदलने वाला परमेश्वर है। तो अगर वो ना बदलने वाला परमेश्वर है, तो परमेश्वर के साथ हम जो एक रिश्ता रखते हैं, हम जो उसके पुत्र और पुत्रियां हैं, हम जो उसकी संतानें हैं, ये कितना ज़रूरी है कि हम भी एक समान रहें। आमीन।
इब्रानियों की पत्री उसके 13वें अध्याय के 8 पद में ऐसे लिखा है, यीशु कल, आज और युगान युग एक सा है। वो बदलता नहीं है। हम बदलते हैं, हमारी परिस्थितियां बदलती हैं, हमारी उम्र बदल जाती है, हमारा दिखने का तरीका बदल जाता है, लेकिन यीशु के वचन में, यीशु कहते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो आज और कल और युगान युग एक सा है। और ये मेरे मन बहुत बड़ा एक बोझ है मसीह की देह के लिए, कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम निरंतरता में बढ़ते चले जाए। कंसिस्टेंसी विद गॉड। थैंक यू सो मच भावना। कंसिस्टेंसी विद गॉड, मसीह के साथ एक निरंतरता। मुझे पता है मैंने बहुत ही स्पष्ट कर दिया उसको, निरंतरता इतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट होना चाहती थी। कंसिस्टेंसी का एग्जैक्ट वर्ड है निरंतरता। मतलब निरंतर आप एक समान ही बने रहें और आप अपने दाएं और बाएं और ऊपर और नीचे और आगे और पीछे देखकर मसीह के साथ जो आपका संबंध है उसको ना बदलें। आपने जो समझ मसीह की, यीशु की पाई है, जो नॉलेज आपने स्वीकार किया है परमेश्वर से, वचन के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, परमेश्वर के दासों के द्वारा, उसमें आप बने रहें। आज थोड़ा ज्यादा हो गया, फिर कल थोड़ा कम हो गया, हाँ परसों थोड़ा ज्यादा हो गया, फिर उसके बाद थोड़ा कम हो गया, ऐसा नहीं संभव है। और ये बोझ मेरे मन में मैं इस चीज़ को ऐसे डालना चाहती हूँ शब्दों में कि ये मेरे जीवन का एक सिद्धांत मैंने बना लिया है। ये मेरे मसीह जीवन का, दिस आर माई पर्सनल प्रिंसिपल्स इन लाइफ। ये मेरे जीवन का व्यक्तिगत सिद्धांत मैंने बनाया है कि मैं ये विश्वास करती हूँ, जीवन में कुछ भी आए, वी हैव टू कीप अ कंसिस्टेंसी विद क्राइस्ट। हमने अपने जीवन में मसीह के साथ निरंतरता बना के रखनी है। हाँ, अच्छे दिन आए परमेश्वर की महिमा हो, बुरे दिन आए तो हम शिकायत करते हैं मसीह से और हम अपने ऊपर दोष लगाते हैं। हम अपने ऊपर हम कहते हैं कि शायद पता नहीं क्यों मेरे लिए ऐसा नहीं हो, हम शंका करते हैं। अच्छे दिन हैं तो हम खुश होते हैं, बुरे दिन हैं तो हम उदास हो जाते हैं, हम टूट जाते हैं, हम रोने लगते हैं। और ये आई थिंक, मैं विश्वास करती हूँ, इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये मनुष्य का स्वभाव है। हम जब तक मनुष्य हैं, जब तक हम महिमा में देह नहीं पाते और स्वर्ग नहीं चले जाते, तब तक शायद हमारे साथ ये बातें होती रहती हैं कि जब अच्छे दिन हैं, जब अच्छी घटना, जब अच्छी समाचार सुन लिए तो हम खुश हो गए, जब बुरी घटना है, बुरा समाचार सुना तो हम दुखी हो गए। तो ये बात बहुत सच्ची है। लेकिन मैं आपको आज सुबह के समय कलीसिया को अपनी एक चुनौती देना चाहती हूँ, एक मसीह की देह को चुनौती देना चाहती हूँ कि क्या आप इस बात से, जो मनुष्य के जीवन के लिए है, उससे थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाकर एक कार्य कर सकते हैं क्या? कि जब परिस्थितियां विपरीत है आप तब भी आनंदित हैं, जब चुनौतियां आपके सामने खड़ी हैं आप तब भी खुश हैं, आपके पास कोई शिकायत नहीं है जब आपके पास बहुत से प्रश्न उठ रहे हैं। क्या हम ऐसा अपने मसीह जीवन में कर सकते हैं? और ये चुनौती प्रभु ने मेरे सामने रखी थी, जो मैं आप लोग के सामने रख रही हूँ, क्योंकि मत्ती के 7 अध्याय के 24 और 27 पद में, अगर आपको वचन लिखना है कृपया करके लिख लें, नोट्स बनाने कृपया करके बना लें। क्षमा करें मेरे पास स्लाइड्स नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन को हम ध्यान से जब सुनेंगे, परमेश्वर हमसे बातें करेंगे, और जो बातें परमेश्वर आपके मन से आज सुबह करे उनको जरूर लिख लीजिए। मत्ती के सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 24 पद से लेकर 27 पद पर, वहां पर मूर्ख व्यक्ति और बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। और वहां ऐसा लिखा है कि बुद्धिमान ने, सबको पता है, छोटे बच्चों को ये कहानियां पता है, वहां ऐसा लिखा है कि बुद्धिमान व्यक्ति ने अपना घर चट्टान पर बनाया। और क्या हुआ वहां पर बारिश आई, बाढ़ आई, हवा चल रही थी, और इन सब के बीच में जब थपेड़े उठ रहे थे, लहरें उठ रही थी, और जब इस घर को मार रही थी, तो ये घर खड़ा रहा, ये अडिग रहा, ये गिरा नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी जो बुनियाद थी वो चट्टान पर थी। और अगर आप पहले कुरिन्थियों के 10 अध्याय के 4 पद में जाएंगे, वहां लिखा है यीशु वो चट्टान है, जीसस इज द रॉक। हालेलुया।
जीसस इज द रॉक। और यहाँ मत्ती के सुसमाचार के इन पदों में हम देख रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में एक दृष्टांत देकर बात की जा रही है कि जब बुद्धिमान व्यक्ति अपना घर बनाता है, कहने की बात क्या है, जब हम अपने विश्वासी जीवन में, जब हम मसीह के चट्टान, जो यीशु हमारी चट्टान है, उसके ऊपर अपने आप को दृढ़ करते हैं, तो कठिनाइयां आएंगी, मुश्किलें आएंगी, चुनौतियां आएंगी, बीमारियां आएंगी, विरोध आएगा, बेइज्जती आएगी, लोगों की बुराइयां सुनने को मिलेगी, कड़वाहट मन में आएगी, लड़ाई झगड़े भी शायद हो जाएंगे। लेकिन इन सब के मध्य में परमेश्वर अपनी कलीसिया से ये अपेक्षा करते हैं कि हम नहीं हिलेंगे, क्योंकि हमारी बुनियाद उस चट्टान पर है जो मसीह है। लेकिन आज सुबह हमको अपने आप से प्रश्न करना है कि मेरी बुनियाद किस पर है, क्योंकि वो मूर्ख व्यक्ति था जिसकी बुनियाद उस बालू पर थी कि जब बाढ़ आई, जब हवा चली, जब बारिश आई, तो क्या हो गया, वो घर ढह गया। इसलिए जब हम निरंतरता की बात कर रहे हैं तो हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर हमारी बुनियाद प्रभु यीशु मसीह पे है, तो ये जो निरंतरता है जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने रखी है, हम इसमें बढ़ते चले जाएंगे। इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 14 पद में ऐसा लिखा है कि लहरें उठी और सब कुछ हुआ, लेकिन वो इंसान वो डर जाता है जो अपने आप में कमजोर है, जो अपने आप में कमजोर है। हमारा विश्वासी जीवन हमको मजबूत बनाता है। क्या आप विश्वास करते हैं? जब आप परमेश्वर के साथ निरंतरता में बढ़ते चले जाते हैं ना, तो धीरे धीरे आपका डर भागने लगता है, क्योंकि जब तक आप उस रोशनी, उस प्रकाश से, जो द लाइट ऑफ द वर्ल्ड है, जो दुनिया की ज्योति है, जब तक आप उससे दूर रहते हैं तो आप अंधकार में होते हैं। और जितना आप उसके पास जाने लगते हैं, आपका हियाव बढ़ने लगता है और वो अंधकार आपको छोड़ने लगता है और आप उस ज्योति की तरफ खिंचते चले जाते हैं। लेकिन ये तब संभव होता है जब हम निरंतरता में बढ़ते चले जाते हैं। व्हेन वी हैव अ कंसिस्टेंसी। ये नहीं कि आज ऊपर फिर नीचे, आज इस हफ्ते बर्थडे है तो प्रभु की आराधना हो गई। मैं अपनी कलीसिया के लिए नहीं कह रही हूं, ये सामान्य विश्वासियों का एक स्वभाव है। मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को 13 साल की उम्र में दिया था। 13 साल की उम्र में मैं एक कुर्सी के ऊपर बैठी थी, मेरे पैर भी नीचे नहीं छू रहे थे, मेरे पैर हिल रहे थे कुर्सी पे। मुझे नहीं पता, मेरे अंदर एक आवाज आई जब एक ऑल्टर कॉल हुआ। वो प्रभु का दास तेल लेके खड़े थे, उन्होंने बोला आज मैं अभिषेक की प्रार्थना कर रहा हूँ, जिसको आना है। मेरे को नहीं पता था, मुझे किसी ने प्यार से, जैसे छोटे बच्चे को उतारते हैं ना कि मुंह के बल ना गिर जाए, मुझे ऐसे पीछे से किसी ने प्यार से धक्का देकर खड़ा कर दिया। मैंने फ्रॉक पहनी थी, पता नहीं थी, अब मुझे खड़ा कर दिया। मुझे मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि तू आगे जा, तेरे लिए प्रार्थना होगी। तो मुझे पता है, मेरे बचपन से मेरे माता पिता प्रभु की सेवा में, मुझे पता है, सब कुछ पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि क्या आज मेरा वो दिन है परमेश्वर को समर्पण करने का। लेकिन परमेश्वर की ओर से वो था। तो मैं उसके बाद रोने लग गई और मैं इतना रो रही हूँ, इतना रो रही हूँ, रोते रोते आंख बंद है, बिल्कुल बेहोशी की हालत में, कुछ नहीं पता आसपास क्या हो रहा है। इतनी भीड़ खड़ी थी, मुझे नहीं पता किस किस के लिए दुआ हो रही। मैं छोटी सी बच्ची, वो इतने लंबे प्रभु के दास हैं, उनके सामने में जाके खड़ी हो गई। अभी वो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, वो यूरोप में रहते हैं। मैं उनके पास जाके खड़ी हो गई और मैं छोटी सी, उन्होंने झुक कर मेरा तेल से अभिषेक किया। वो दिन मैंने अपनी बाइबल में लिखा कि मैंने आज के दिन में अपना जीवन यीशु को दिया है और आज मेरा जीवन अंधकार से ज्योति में हो गया। वो दिन है, आज का दिन है। मुझे ये पता है कि परमेश्वर के साथ निरंतरता में बढ़ने का अनुभव बहुत ही विशेष होता है। जब हम ये समझ लेते हैं कि हम उस ज्योति की तरफ खींचे चले जाएं, उस प्रकाश की तरफ खींचे चले जाएं, तो किसी चीज का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं होता। इसलिए हमको चाहे लहरें उठे, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय के 14 पद में आप घर जाके पढ़िएगा, वहां लिखा है लहरें आई, ये आई, लेकिन जो बच्चे समान है, जो एक बच्चे के मानिंद है, हमको ये देखना हम विश्वास में कितने बढ़ चुके हैं, हम कितने उठ चुके हैं। मैंने इंग्लिश में कुछ शब्दों को लिखा था कि कई बार हमारा डेडिकेशन इतना ज्यादा होता है तो फिर दूसरे हाथ में हम डाउट करने लगते हैं कि नहीं, किन्हीं समयों में हम इतना ज्यादा अपना समर्पण में आगे बढ़ जाते हैं। मैं तो अब ये करूंगा, मैं तो प्रभु के लिए ये करूंगा, मैं तो वहां जाऊंगा, मैं तो ये करूंगा। लेकिन सडनली हमारे जीवन में कुछ होता है, हम तुरंत शंका आ जाती है, शंका आ जाती है, क्यों हो गया मेरे जीवन में ऐसा। समटाइम वी ब्लेस गॉड, समटाइम वी ब्लेम गॉड। कभी कभी हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद प्रभु तेरी स्तुति आराधना हो, और कभी कभी हम उसी परमेश्वर को
हम जो है दोष देते हैं। गलती परमेश्वर की नहीं है, उसका समय है कार्य करने का, लेकिन हम उसी परमेश्वर को दोष देने लगते हैं। प्रभु तूने ऐसा क्यों किया, मैं ही मिला था, मेरी जिंदगी में ये कष्ट आने थे, मैं ही था जिसको ये सुनना था। सब मनुष्य ऐसा करते हैं। हम और आप और जो ऑनलाइन में देख रहे हैं वो कोई पहले इंसान नहीं है, दुनिया में सब मनुष्य ऐसा करते हैं। लेकिन चुनौती आज सुबह के समय परमेश्वर के वचन से हमारे लिए ये है, हमको इन चीज़ों से दूर भागना है। अगर हमने परमेश्वर को अपने मुंह से उसको ब्लेस किया है, वी कैन नॉट ब्लेम दैट गॉड विद आवर माउथ। वी वर्शिप गॉड एंड देन वी वरी। हम परमेश्वर की आराधना करते हैं एक तरफ, और दूसरी ओर हम चिंता करते हैं। हम प्रभु के भवन में आए, हमने ऐसे ऐसे आराधना के गीतों को गाया जहां पर परमेश्वर ने हमें सांत्वना से भर दिया। लेकिन जैसे ही हम आराधना से घर छोड़ के गए, यहां से गए हम अपने घर, हम तुरंत जो है चिंता में पड़ जाते हैं। वी स्टार्ट टू वरी। सो देयर इज दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट, जहां पर एक विश्वासी अपने जीवन में ये नहीं समझ पाता कि मुझे निरंतरता में कैसे बढ़ना है। एक तरफ मैं वर्शिप करता हूं, एक तरफ मैं वरी करता हूं, एक तरफ मैं परमेश्वर को ब्लेस करता हूं, एक तरफ मैं परमेश्वर को ब्लेम करता हूं, एक तरफ मैं फास्ट लेता हूं, दूसरी तरफ मैं फियर भी करता हूं। मैं उपवास भी लिया हूं। मेरी स्क्रिप्ट में इंग्लिश में लिखती हूं, हिंदी में बोलती हूं। हिंदी में नहीं लिखी मेरे सामने, इसलिए मैं इंग्लिश में बोली। हम उपवास रखते हैं, हम अपने विषयों के लिए, अपनी चिंताओं के लिए, अपनी समस्याओं के लिए उपवास रखते हैं। दूसरे हाथ में हमारे उपवास खत्म होने के बाद हम डरते हैं, ये होगा क्या, ये संभव है क्या, क्या ये मेरे लिए आशीष है क्या प्रभु मेरे लिए ऐसा करेंगे क्या। हम ऐसा सोचते हैं। वन हैंड वी रिजॉइस इन द लॉर्ड एंड अनदर हैंड वी रिजेक्ट हिम। हम एक तरफ बहुत आनंदित होते हैं, ओ यहोवा में सदा आनंदित रहो, हम बहुत आनंदित होते हैं। और जैसे ही हमें कोई अकेला छोड़ दे, हम जब सबके साथ होते हैं हम बहुत खुश हैं, हम प्रभु में बहुत खुश हैं, लेकिन जैसे ही हम अकेले किन्हीं परिस्थितियों से जूझते हैं, हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर तूने छोड़ दिया। मैं तो पिछले हफ्ते प्रार्थना भी गया था, मैंने तो ये भी किया था, नहीं हुआ, वी रिजेक्ट गॉड। आज मैं संडे नहीं जाऊंगा, इस महीने का मैंने दशवांश नहीं देना, दूसरा खर्चा आ गया, इस महीने की मैं कॉटेज मीटिंग नहीं अटेंड करूंगा, मैं उसको नहीं देखूंगा, मैं इसको नहीं देखूंगा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। वी एक्चुअली इन दिस वे रिजेक्ट गॉड। हम परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं क्योंकि वो हम उसकी स्वरूप में रचाए गए हैं। हमारा जो स्वरूप है वो मसीह का स्वरूप है। अगर हम इफ वी रिजॉइस इन गॉड, वी कैन नॉट रिजेक्ट दैट गॉड। अगर हम उस परमेश्वर में आनंद लेते हैं, जब वो हमारे ऊपर भलाइयाँ करता है, जब वो हमारे ऊपर गिफ्ट्स उंडेलता है, जब वो हमारे लिए चमत्कार कर देता है, और दूसरे हाथ में अगर एक चमत्कार प्रभु ने किया, दूसरा चमत्कार प्रभु ने नहीं किया, तो हम एकदम से उसको त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, हम तुरंत छोड़ देते हैं। ये हमारे लिए एक चुनौती है आज। We say we are committed to God, but then on another hand we complain to God. हम एक तरफ बहुत समर्पित हैं, प्रभु मैं तेरे सामने अपने आप को समर्पित करता हूं, लेकिन दूसरे हाथ में हमारे अंदर इतनी शिकायतें हैं परमेश्वर के प्रति। वचन में लिखा है, कोई है जो उसका विरोधी हो सकता है, कोई है जो उसके विरोध में खड़ा हो सकता है। फिर वचन में ऐसा भी लिखा है, संसार से मित्रता रखना परमेश्वर से बैर रखना है। क्या हम परमेश्वर के बैरी बन सकते हैं? कलीसिया, जिस परमेश्वर ने इजराइलियों को छुड़ाया, जिस परमेश्वर ने, जैसे पिछले दिनों प्रभु के दास बता रहे थे, मूसा के द्वारा लोगों को अगुवाई करी, वो परमेश्वर जब हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य करते हैं, और जब कभी ऐसे समय आते हैं कि कार्य नहीं बन पड़ रहे हैं, तो हमारा प्रति उत्तर कैसा होता है? हम कैसे उन समयों में रिस्पॉन्ड करते हैं? आज हमें अपने आप से पूछना है। और इसलिए मैं कह रही थी, जब हमारे घर में कुछ जन्मदिन होते हैं, जब हमारे घरों में कुछ उत्साह का समय होता है, हम बहुत खुश होते हैं, प्रभु बहुत 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 प्रभु के साथ हम बहुत अच्छे से आराधना कर लेते हैं। लेकिन दूसरे पल में अगर हमारे घर में कोई बीमार हो गया, अगर आर्थिक समस्या आ गई, अगर कोई दिक्कत आ गई, हमारे मन एकदम प्रभु से दूर हो जाता है। शायद उस संडे में आराधना में भी नहीं आते, शायद वो संडे आपका पहला संडे था, दशवांश देना था, लेकिन हम उस संडे आराधना में भी नहीं आते। हमको कोई परिस्थिति का सामना करना पड़ा, कोई ऐसी कठिन समय आ गया हमारे जीवन में,
हमसे प्रार्थना भी नहीं होती, हमारी बाइबिल भी नहीं खुलती। कोई हमें वचन सुना दो, कोई आराधना कर दो तो मैं सुन लूँगा, हाँ, कोई हमारे लिए प्रार्थना कर दो तो मेरी प्रार्थना हो जाएगी। हमको तुरंत, हम एकदम से जो हमारी इंडिपेंडेंसी हमको परमेश्वर से मिली है कि हमें अपने आप में स्वयं परमेश्वर के साथ निर्भर होना है, हम वो सब छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे जीवन में निरंतरता नहीं है, एक कंसिस्टेंसी नहीं है। हाँ, इंग्लिश का शब्द बहुत अच्छा है। जब हम कुछ बनाते हैं, स्त्रियों को, हमारी बहनों को पता है अच्छे से, जब हम कुछ बनाते हैं तो उसको बनाने में एक कंसिस्टेंसी होती है। अगर हम केक बनाए, कुछ खाना बनाए, उसमें हर चीज को डालने की, वो कितना ज्यादा पानी डाला तो समस्या, कम पानी डाला तो समस्या, लेकिन उसकी एक कंसिस्टेंसी है जिसमें आपको उस चीज को बनाना है। नहीं किया तो वो खराब हो जाएगा। वैसे ही हमारा विश्वासी जीवन है। कभी कभी हम उतना ऊपर चले जाते हैं, और अभी मैं प्रकाशित वाक्य के उस पद में आने जा रही हूं जो परमेश्वर ने, जो यीशु प्रकाशन के द्वारा लौदीकिया की कलीसिया के लिए कह रहे हैं, तुम ना तो इतने गर्म हो, ना तो तुम बिल्कुल ही ठंडे हो, तुम गुनगुने हो, इसलिए तुम्हें मैं अपने मुंह से उगलने पर हूं। ना तो तुम बहुत ही गर्म हो मेरे लिए कि 24 घंटे तुम स्वर्गदूतों के समान मेरी आराधना करते हो, जब विपरीत परिस्थितियां तुम्हारे ऊपर आती है तो तुम बिल्कुल शंका नहीं करते हो, फिर भी तुम मेरी आराधना करते रहते हो, फिर भी तुम आनंदित रहते हो। यहोवा में हमेशा आनंदित रहो, मसीह में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। और ये मेरे जीवन का एक सिद्धांत है और मैं इसमें बहुत कार्य कर रही हूं। ये नहीं कि मैं यहां खड़ी हो गई हूं तो मैं सिद्ध हो गई हूं। अगर आप अपने जीवन में एक क्रिश्चियन वॉक चल रहे हैं, मैं आपको फिर बताना चाहती हूं, शैतान के तीर आएंगे। वचन में लिखा है उसके तीर जलते हुए तीर हैं, वो आएंगे, वो फाड़ खाने वाले सिंह के समान आपके पीछे गरजता हुआ आएगा। वो आएगा, आक्रमण करेगा, शत्रु 7 रास्तों से आएगा आपके जीवन में। लेकिन क्या आप उन सब के मध्य में अपना मसीह जीवन, मसीह के साथ निरंतरता में चलते रहेंगे? विल यू रिमेन कंसिस्टेंट विथ क्राइस्ट? क्या आप बिल्कुल लगातार बने रहेंगे उसके साथ? ठीक है प्रभु, ये आया है, ये तो दुनिया की चीज है, लेकिन मेरा संबंध में आंच नहीं आएगी, मेरे रिश्ते में तेरे साथ कोई आंच नहीं आएगी। हम अपने परिवार के रिश्ते नाते ऐसे ही तो संभालते हैं। हमारा बेटा कुछ करता है, हमारी बेटी कुछ करती है, हमारे पिता ने कुछ हमसे बोल दिया, हमारी माँ ने कुछ बोल दिया, हमारी दादी ने बोल दिया, हमारे रिश्तेदारों ने, हम छोड़ देते हैं रिश्ते नाते? नहीं छोड़ते। हम अपने बच्चे को घर से बाहर खड़ा कर देते हैं, ताला लगाकर रात भर बच्चे को बाहर ही छोड़ दिया, बच्चे ने कहना नहीं माना, सुना नहीं। या पति पत्नी बिल्कुल हो जाते हैं कि तूने मेरे को चाय में इतनी चीनी क्यों डाल दी, इतनी कम चीनी चाहिए थी, तुझे पता है मैं चीनी नहीं लेता। इस बात में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि इन सब चीजों के बीच में हम अपने रिश्तों को, नातों को तोड़ देते हैं या हमें खत्म कर देना चाहिए है? नहीं होता। जब ऐसा नहीं हो सकता, वो जीवन दाता, सृष्टिकर्ता, सर्वोच्च, अलौकिक, श्रेष्ठ परमेश्वर जो हमें धड़कने देता है, जो हमें सांसें देता है, हम उसको कैसे छोड़ देते हैं? कैसे हम घर बैठ जाते हैं? कैसे हम प्रार्थना नहीं करते हैं? कैसे हमारा उपवास का जीवन नहीं है? कैसे हम पूरे हफ्ते बाइबल नहीं खोलते हैं? कैसे हमारा मुंह आराधना में नहीं खुलता? कैसे हमारी ताली नहीं बजती? ये मेरा प्रश्न है मसीह की देह से, और परमेश्वर मुझे जहां कहीं ले जाएंगे मैं तैयार हूं इस वचन को बोलने के लिए। कैसे हम रुक जाते हैं? मेरे पति ने आज घर में मुझे ऐसा बोल दिया, एक कमेंट पास कर दिया था, आज आराधना नहीं हो रही। मेरी बेटी ने जो है आज मेरे को चाय बना के नहीं दी, मेरा कपड़ा प्रेस नहीं किया, तो आराधना नहीं हो रही चर्च में। अरे परमेश्वर का क्या दोष? प्रभु ने क्या बिगाड़ा आपका? आपको परमेश्वर ने शक्ति दी कि आप परमेश्वर के भवन में आए। ये जो दुनिया की जो लड़ाई झगड़े, बातें, मनमुटाव, ये सब इधर ही छूट जाना है। आइए इसी संसार में अपने अंदर स्वर्ग महसूस करना शुरू कर दें। ओ मुझे कितना पसंद है वो गाना, योर प्रेजेंस इज हेवन टू मी। लेट्स नॉट वेट फॉर हेवन। स्वर्ग का इंतजार ना करें, ओ उसकी उपस्थिति हमारे लिए इस पृथ्वी पर स्वर्ग बन जाए। आमीन। ऐसा जीवन जीना है। हमारी छोटी छोटी चीजों को हमको त्याग कर, शन ऑफ, वचन में इंग्लिश में लिख रखा है, झाड़ कर, उन सारी चीजों को जो हमारे रास्ते में आ रही हैं उनको छोड़कर, उन्हें त्याग कर
पौलुस कहता है मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं जहां पर जो लक्ष्य मेरी ओर रखा हुआ है। वो लक्ष्य क्या है हमारा? वो अनंत काल जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। और फिर मैं कह रही थी कि जब जन्मदिन आते हैं, जब खुशी का अवसर है, हम बहुत आराधना में अच्छे हो जाते हैं। हमारी इंक्रीमेंट हो गया सैलरी में, हम बहुत ऊंचा, जैसी कोई समस्या आई फिर नीचे चले गए। फिर किन्हीं कोई महीनों में हम फिर ऊंचे हो जाते हैं, फिर हम बिल्कुल आराधना में टाइम पर आएंगे, हर चीज़ें बहुत खुशी से। फिर कोई समस्या आई, फिर हम नीचे चले गए, फिर ऊपर चले गए, फिर नीचे चले गए। हम परमेश्वर की समय की चोरी नहीं कर सकते। हम परमेश्वर को जो महिमा ड्यू है ना, वो संडे के दिन की जो आराधना जो परमेश्वर को चढ़ाई जानी है, वो उसके समय की हम चोरी नहीं कर सकते मित्रों। कलीसिया, परमेश्वर, जब हम वचन में लिखा है इफ यू ऑनर हिम ही विल ऑनर यू, जब आप परमेश्वर को आदर देते हैं अपने हर चीजों के द्वारा, वो आपका आदर करता है। आप में से कितने लोग अपने जीवन में आदर चाहते हैं? मैंने अपने जीवन में बहुत से समयों में परमेश्वर का आदर देखा है। छोटी सी उम्र में मुझे परमेश्वर ने बड़े लोगों को मेरे अधीन रखा, बड़े लोगों ने मेरी सुनी छोटी सी उम्र में। अब तो मेरी बहुत उम्र हो गई, अब तो बाल भी थोड़े सफ़ेद हो रहे हैं, लेकिन रियली मैं बताती हूँ आपको, मेरे नीचे परमेश्वर ने बड़े, मुझसे बड़ी बड़ी उम्र के लोगों को रखा, जहाँ उन्होंने मुझसे आके पूछा ये कैसे करना है, आपको क्या लगता है ये कैसे करना चाहिए। और मैं ये तब होता है व्हेन यू ऑनर गॉड। आप परमेश्वर की चोरी नहीं करते समय की। मुझे आज घर में ये काम है, या मेरे को वहां जाना था, या वो इंपॉर्टेंट था, तो आपने परमेश्वर का समय चुरा लिया। याद रखिए, परमेश्वर मेजरमेंट में बहुत पक्का है, वचन में लिखा है, ठीक है। आप जिस नाप से नापते हो उसी नाप से आपके लिए नापा जाएगा, वचन में लिखा है, झूठ नहीं बोला ना मैंने, वचन में लिखा है। जिस नाप से आप नापते हो, द मेजर यू मेजर विद, आपके लिए उसी मेजर से मेजर किया जाएगा। अगर आप परमेश्वर अगर इतना विश्वास योग्य है कि उसी मेजर से नापता है, तो अगर आपने उसके समय की चोरी कर ली, तो आपके समय की कौन चोरी कर लेगा? परमेश्वर कर लेगा। वो सिद्ध परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसलिए हमको बहुत जरूरी है। पौलुस कहता है ना तो ये ना वो ना वो। आइए मिलकर पढ़ लेते हैं रोमियो की पत्री, उसका 8वां अध्याय। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसका 35 और 38 पद। वहां ऐसा लिखा है, ना क्लेश, ना संकट, ना उपद्रव, ना अकाल, ना नंगाई, ना जोखिम, ना तलवार, मुझे ये कोई भी चीज परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। आमीन। ये पौलुस का संबंध था उसके परमेश्वर यहोवा के साथ, उसके मसीह के साथ, जिसके साथ उसका एक उसका आमना सामना हुआ था, उसका प्रकाशन, उसकी ज्योति उसके ऊपर पड़ी थी। अगर आप इस चीज का दावा अपने जीवन में करते हैं, मेरे जीवन में मैंने परमेश्वर को अनुभव किया है, मैंने अपना जीवन उसको दिया है, मेरी मुलाकात उस यीशु से हो गई है, मैं आपको बताना चाहती हूं, आपका संबंध और आपकी सोच वैसी नहीं रहेगी जैसे पहले थी। पौलुस की सोच परमेश्वर ने बदल दी। और वहां वो देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है अपने कष्ट की अवस्था में। वो ये कह रहा है, क्या कोई है जो हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? ना क्लेश, ना संकट, ना उपद्रव, ना अकाल, ना नंगाई, ना जोखिम, ना तलवार। और इसके आगे लगा लीजिए आपको जो लगाना है अपने लिए, कोई भी चीज हमको मसीह के प्रेम से अलग कर नहीं सकती है। इसलिए कंसिस्टेंसी, निरंतरता का मतलब क्या है? निरंतरता का मतलब है कि आप हर समय प्रार्थना में लगे रहते हैं, एक मसीह होकर आप हर समय परमेश्वर के साथ वचन पढ़ने में लगे रहते हैं। आप हर समय मसीह और परमेश्वर के लोगों की संगति में बने रहते हैं। आपको परमेश्वर ने जो आत्मिक दानों वरदानों का वादा वचन में किया है, आप उनको किसी तरह से पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। यू कीप ट्राइंग, मुझे ये चाहिए है जो वचन में लिखा है। यू ऑल्सो ट्राई टू, आप ये भी दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं वो आत्मा के फल जो वचन में लिखे हैं। कितने आत्मा के फल हैं? 9 आत्मा के फल हैं, लेकिन ऐसे बहुत से फल हैं जो वचन में लिखे हैं, उन सबको आप पाने में लगे रहते हैं।
दूसरी चीज, आप कोशिश प्रयत्न करते रहते हैं। वचन में लिखा है प्रयत्न, प्रयत्न करो, प्रयत्न करो। पौलुस कहता है आप प्रयत्न करते रहते हैं कि आप परमेश्वर के साथ चलते चले, चलते चले। हर दिन आप जिस समय अपने बिस्तर से उठते हैं, जब तक आप सोने के लिए जाते हैं, आपके साथ एक यीशु है, एक व्यक्ति है जिसके साथ आप एक संबंध में है, आप उससे बातें कर रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू डू दैट? आप में से कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? आप 24 घंटे उससे बातें कर रहे हैं। आपको हर विषय में उसकी इंक्वायरी चाहिए। आपको अपने जीवन के हर डिसीजंस में उसका एक आइडिया, उसका एक थॉट चाहिए आपको। यीशु आप बताएं कि क्या करना चाहिए मुझे इसके लिए। क्या हमारा रिलेशनशिप ऐसा है क्या? और हम उसके साथ एक सिद्ध इच्छा में जी रहे हैं, जो परमेश्वर की इच्छा है मैं उसको पूरी करूंगा। अरे मैंने बड़ी कठिन कठिन बात बोल दी है अभी। ये सारी चीजें निरंतरता में आती है। बहुत कठिन बात है। परमेश्वर की सिद्ध सिद्ध, समझिए उस बात को, एक सिद्ध इच्छा है उसकी आपके जीवन के लिए। आप आज पूरे तैयार थे कि आपको इस रास्ते से निकलना है, और आपका महीनों से आप तैयारी कर रहे हैं, आपको इंतजार था, और आखिरकार वो दिन आ गया। लेकिन परमेश्वर ने आपको अनुमति नहीं दी आप उस रास्ते से ना जाएं। या कुछ ऐसा हो गया कि आपको अड़चन आ रही है कि आप उस रास्ते में ना जाए, तो क्या आप उस समय में, उस परिस्थिति में ये समझने की कोशिश करेंगे कि मैं परमेश्वर की सिद्ध योजना के नीचे हूं? आई एम अंडर द अथॉरिटी, आई एम अंडर द परफेक्ट विल ऑफ गॉड। बहुत रहस्य की बात है जो आज सुबह समझ सकते हैं। समझने की कोशिश करिए कि प्रभु हमसे क्या अपेक्षा करता है। बहुत जरूरी है कि हम निरंतरता में अपने संबंध को प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रतिदिन ऐसे बढ़ाएं कि हम आत्मिक परिपक्व बन जाएं, हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ जाए, और हम प्रभु यीशु मसीह को अपने सामने एक मॉडल के रूप में रखें, एक ऐसा नमूना रखें कि जैसा वो करता था हम वैसी ही करें, हम उसके नक्शे और कदमों पे चलें। है ना? कितना जरूरी है। ऐसी अपेक्षा परमेश्वर हमसे कर रहे हैं। तो क्या है वो पहलू क्या है निरंतरता में चलने का? कैसे हम, क्या है मतलब वो तरीका क्या है? सबसे पहली चीज है जो हमें समझनी है कि निरंतरता का जो एस्पेक्ट है या जो पहलू है वो ये है कि ये एक जीवन काल चलने वाली प्रक्रिया है। ये लगातार, आप अपने मसीह जीवन में लगातार और लगातार, ये कभी ये नहीं है कि कभी कभी है। हमारी ऑफरिंग क्या होती है? हम कभी कभी देते हैं। हम पूरे दिन भर तो देते नहीं रहते, कभी कभी देते हैं, है ना क्या? या हम प्रभु के लोगों को खाना खिलाते तो हम हर दिन तो नहीं खिलाते, हम कभी कभी। लेकिन जो कंसिस्टेंसी रिलेशनशिप में प्रभु यीशु मसीह के साथ चाहिए, वो लाइफ लॉन्ग एक प्रोसेस है जिसमें हमें अपने आप को रखना है। दूसरी चीज, ये आपका समर्पण है परमेश्वर के साथ। ये रिक्वायर्ड है। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के आधार पर मसीह की देह से अपेक्षा करते हैं। ही डिमांड्स, इट्स अ कमांड फ्रॉम गॉड। इसमें कुछ इफ, बट, ओके, आई विल ट्राई, वो नहीं चलेगा। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, जब यीशु मसीह ने बोला तो मेरे पीछे हो लो, उन्होंने क्या कहा? मैं पहले अपने परिवार को मिलाऊं, फिर मैं दफनाऊं। यीशु ने क्या बोला? मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो, तुम बस मेरे पीछे हो लो। जीसस इज डिमांडिंग एंड कंसिस्टेंट रिलेशनशिप विद द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। एक डेडिकेशन, एक रिक्वायर्ड डेडिकेशन, समर्पण है आपका। आप किस क्षेत्र में अपने जीवन में अच्छे हैं? आज अपने आप से पूछिए, यीशु तूने मुझे वो क्या तोड़े दिया है? आपको पता है परमेश्वर ने आप सबों को अलग अलग बहुमूल्य तोड़ों से भरा है, लेकिन क्या हम उन तोड़ों को परमेश्वर के लिए समर्पित कर सकते हैं? क्या हम उनको यीशु के हाथ में दे सकते हैं ताकि यीशु उनको अपने हाथों में लेकर बढ़ा दे और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाए? तीसरी चीज, दिस कंसिस्टेंसी विद क्राइस्ट इज पावर्ड बाय होली स्पिरिट। यह पवित्र आत्मा के द्वारा हो सकता है। आपको पता है हम खुद नहीं कर सकते हैं, हम चाहकर भी नहीं कर सकते, लेकिन पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करती है, पवित्र आत्मा हमें कायल करती है। पवित्र आत्मा में हम वो क्या बोलते हैं, ग्रोनिंग इन प्रेयर, हम अपनी प्रार्थनाओं में उन आहें भर भर कर, हिंदी वचन में लिखा है आहें भर भर कर हम प्रार्थना कैसे कर लेंगे भाई? हमें तो आंसू ही नहीं आ रहे, बोझ ही नहीं आ रहा किसी के लिए। वो पवित्र आत्मा देती है, वो पवित्र आत्मा की शक्ति से होता है। हाँ,
आपको मेरे लिए आंसू बहाकर आप मेरे लिए रो। सिस्टर जी, आपके लिए मैं बहुत प्रार्थना कर रही थी, बहुत मेरे मन में बोझ आया। आपसे बहुत प्यार है। ऐसे ऐसे शब्द मैं सुनती हूँ ना, मैं सच में विश्वास करती हूँ ये पवित्र आत्मा के प्रेरित वो शब्द है। जब कोई मेरे लिए विशेष सोचकर, मैं अपने आप को अलग कर रही हूँ क्योंकि मैं इस समय यहाँ खड़ी हूँ, लेकिन जब मेरे लिए कोई सोचकर मेरे को ऐसा बोलता है ना, मुझे पता है वो पवित्र आत्मा से प्रेरित वो शब्द है। क्योंकि ये सामान्य नहीं है, मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है किसी के साथ, लेकिन जब हम किसी के लिए ऐसा बोलते हैं, ओ मुझे आपके लिए बहुत बोझ आया, मैंने घर में प्रार्थना करी, ओ मुझे आपसे बहुत प्यार है, ये तब होता है जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करती है। चौथी चीज, हमको विश्वास में स्थिर रहना है। वचन बार बार हमसे कह रहा है, तुम अपने विश्वास में मसीह के साथ स्थिर बने रहो। उतार आएंगे, चढ़ाव आएंगे, पहाड़ आएंगी, तराइयां आएंगी, फिर पहाड़ आएंगे, फिर तराइयां आएंगी, फिर आंसू आएंगे, फिर खुशियां आएंगी। इन सब के बीच में तुम्हारा विश्वास डगमगाए ना, विश्वास ना हिले तुम्हारा। ये कुछ ऐसे एक पहलू हैं हमारे निरंतरता जीवन बिताने के लिए। कुछ सिद्धांतों को बताना चाहती हूँ जो निरंतरता के जीवन बिताने के लिए होते हैं, कि हमको बाइबल के आधार में यीशु परमेश्वर हमारा एक उदाहरण है। जीसस, यीशु हमारा उदाहरण है। यीशु इस संसार में रहे, यीशु बहुत कुछ से होकर गुजरे, लेकिन हर परिस्थितियों में यीशु ने अपने पिता को महिमा दी। आपको पता है, कभी शिकायत नहीं करी, कभी कुड़कुड़ाए नहीं, कभी निराश नहीं हुए, कभी परेशान नहीं हुए, लेकिन उन्होंने क्या करा, हर चीजों में अपने यीशु को, अपने पिता परमेश्वर को हमेशा महिमा दी। पहले कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय के 58, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय का देखिए 58, वहां कैसे लिखा है, इसलिए हे मेरे भाइयों दृढ़ और अटल रहो, अब प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम परमेश्वर में व्यर्थ नहीं है। तो तुम्हें क्या रहना है, मतलब अटल रहो, दृढ़ रहो, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। आज के दिन बढ़ गए, पिछले हफ्ते 3 दिन की मीटिंग आई थी तो बढ़ गए हैं, थोड़ा सा कुछ कार्यक्रम आ गया तो बढ़ गए, क्रिसमस आ रहा है तो बढ़ गए। नहीं, बढ़ते जाओ। प्रति रविवार के लिए, हर सभा के लिए, हर दिन अपने घरों में। मुझे मेरे अंकल की बात याद आती है, जो फाउंडर है एनटीसी के। वो ऐसा कहते हैं, तुम्हारा ट्रू क्रिश्चियन लाइफ, तुम्हारा सच्चा मसीह जीवन वो है जो तुम कमरे के अंदर अकेले, जब कोई तुम्हें कमरे में नहीं होता, वो बिताते हो। मुझे अभी अभी उनकी बात ये याद आ रही है, पवित्र आत्मा मुझे स्मरण दिला रहे। आपका रियल क्रिश्चियन लाइफ, आपका सच्चा मसीह जीवन जो यीशु देखते हैं और स्वीकार करते हैं, वो है जब कमरा बंद है, कमरे में कोई नहीं है, आप है और आपका कमरा है और आपका अकेलापन है। वो पल में जो आप रिएक्ट करते हो, एक्ट करते हो, काम करते हो, जो भी करते हो, वो समय में आपका ट्रू क्रिश्चियन लाइफ परमेश्वर के सामने प्रकट होती है। ये है जब हम कंसिस्टेंसी, जब हम परमेश्वर के साथ निरंतरता में बढ़ते चले जाते हैं, तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह देता है कि हम अपने संबंधों में उसके साथ और गहराई में बढ़ते चले जाएं और हम उसके साथ कभी ना रुके। तीसरी चीज, हमारे अंदर जब हम निरंतरता में परमेश्वर के साथ बढ़ते हैं, तो एक सिद्धांत यह कि हमारे अंदर आत्मिक अनुशासन आ जाता है। हम टाइम पर बाइबल पढ़ेंगे, हम टाइम पर उठेंगे, हैं क्या, हम उठते ही जो है प्रार्थना करना चाहेंगे, हम अपने घर से पहले बाहर जो है बिना बाइबल पढ़े नहीं जाएंगे, हम घर आएंगे। एक अनुशासन अपने जीवन का हर छोटी छोटी चीजों में, ये तब संभव होता है जब हम निरंतरता में परमेश्वर के साथ बढ़ते हैं। चौथी चीज, हम अच्छे कामों को करने से रुकते नहीं है। गलातियों की पत्री उसके 6 अध्याय के 9 पद में ऐसा लिखा है, भले कामों को करने से रुकता नहीं है वो इंसान, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर ने इतना कार्य कर दिया, या उसका संबंध परमेश्वर के साथ इतना गहरा हो गया कि वो अपने आप को रोक नहीं सकता है। पांचवी चीज, वो अपने रिलेशनशिप्स में परमेश्वर के साथ अपने संबंध में एक नमूना बन जाता है। यूहन्ना की सुसमाचार के 15वें अध्याय में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे। मतलब ये अलगाव नहीं है इस चीज में। तो जब हम निरंतरता में बढ़ते हैं परमेश्वर के साथ, मसीह के साथ,
तो हम जो है हमारे रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। और पांचवी बात, हम जो अनिरंतरता है, इनकंसिस्टेंसी जो होती है ना मसीह जीवन में, उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे, खुशी, ये हो गए वो हो गए, प्रार्थना ज़्यादा कर ली, कम कर ली, नहीं करी, शिकायत कर ली, ये कर लिया वो कर लिया, फिर आराधना कर ली, ये जो उतार चढ़ाव होते हैं ना, इन सब चीज़ों के लिए ये हमें अवॉइड करना है, ये हमें किसी तरह से भी कोशिश करने की हमारे जीवन में ना आए। क्योंकि वचन में ऐसा लिख रखा है प्रकाशित वाक्य के 3:16 में कि तुम ना तो बहुत गर्म हो कि तुम बिल्कुल ही प्रभु के लायक हो, ना तो तुम इतने ठंडे हो कि तुम लायक ही नहीं हो, तुम बीच के हो, गुनगुने से हो तुम। इसलिए परमेश्वर को पसंद नहीं है ये बात, गुनगुने है तो वो क्या करने वाला है, मुंह से उगलने पर है, उगलने पर है। हमको ऐसा स्वभाव, हमें ऐसा मन, हमें ऐसा संबंध उस यीशु के साथ चाहिए जिसमें हम निरंतरता में बढ़ते चले जाएं। हम कैसे इस निरंतरता के संबंध को विकसित कर सकते हैं? हाउ कैन वी कल्टिवेट दिस कंसिस्टेंसी? हम कैसे इसको बढ़ा सकते हैं अपने जीवन में? सबसे पहली चीज, हमको अपने जीवन में परमेश्वर के पवित्र आत्मा के कार्यों को, वचन की लिखी हुई बातों को प्राथमिकता देना है। आज फूफा की सुन ली, ताऊ जी की सुन ली, चाचा की सुन ली, फ्रेंड की सुन ली, काम वालों की सुन ली, उसकी सुन ली, न्यूज में समाचार सुन ली, हेल्थ क्या बोलते हैं वो, वेलनेस वालों की सुन ली, यहां सुन ली, सब की सुन लेंगे आप, लेकिन आपने प्राथमिकता परमेश्वर के वचन को नहीं दी। परमेश्वर का वचन आपसे जो कह रहा है आपने वो सुनना है। ठीक है, अच्छा है आप मीटिंग्स में जाएं, अच्छा है आप कन्वेंशंस में जाएं, अच्छा है आप प्रभु के दासों को सुने, सब अच्छा है, लेकिन उनकी बातें परमेश्वर के वचन से ऊपर नहीं जा सकती। इसलिए आजकल लोगों के पास यूट्यूब के लिए टाइम है, वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। ऑनलाइन क्रिश्चियन बन गए, एक आराधना यहाँ होगी, फिर एक आराधना ऑनलाइन की वहाँ होगी, फिर एक ऑनलाइन आराधना वहाँ जुड़ेंगे, सब जगह जुड़े हैं, लेकिन अपनी बाइबल कहाँ धूल में पड़ी है, कब कौन सा पद पढ़ा था वो पता नहीं है अभी तक, उसका मार्क भी नहीं लगाया कि पिछले हफ्ते कब कहाँ पढ़ा था, पढ़ी नहीं बाइबल, अपनी बाइबल नहीं पढ़ी, दूसरों की सुननी है, उधर भी सुन उधर भी सुन, वो भी सुन, 4 पद उसने बोले, 4 पद उसने सुनाए, 20 उसने गाए, डाले पॉकेट में, और थोड़े समय के बाद सड़ गया। ऐसे तो होता है सामान। प्रभु का वचन खाना है ना, भोजन है, रोटी है, रोटी कब तक रखोगे जेब में ऐसे 4-4 ले लेकर? परमेश्वर का वचन जो रोटी है वो हमको पूरा पूरा दिया गया है, तो ये आधा आधा टुकड़ों को क्यों हम लोग खाने बटोरने में लगे रहते हैं? ठीक है, मैं भी परमेश्वर के दासों के वचनों को सुनती हूं, मैं भी उनको मानती हूं, उस पर विश्वास करती हूं क्योंकि वो परमेश्वर के वचन है, लेकिन आपकी प्राथमिकता ये है, पहले इसके साथ टाइम बिताएं, एक ऐसी जगह चले जाएं जहां पर आपका परमेश्वर बस आप हो और उसके दिए हुए वो वचन हो, क्योंकि वो जीवित है। दिस इज लाइफ माय फ्रेंड्स। परमेश्वर के लोगों, ये जिंदगी है, ये आपके बच्चे के समान है, ये आपके पिता के और मां के समान है, इसके अंदर जिंदगी है। मेरे को बहुत ज्यादा एक जलन है परमेश्वर के वचन के लिए, इसके अंदर सांसें हैं। जब हम इन वचनों को बोलते हैं तो जिंदगी आ जाती है मरे हुए पे, अंधे देखने लगते हैं, कोढ़ी शुद्ध हो जाते हैं, कैंसर ठीक हो जाते हैं। आमीन। हम अगर विश्वास करते हैं इस वचन पे तो हम क्यों लोगों के पीछे भागना चाहते हैं? मैं चाहती हूं, मेरा सिर्फ मैं अपनी कलीसिया के लिए नहीं, लेकिन मैं आपको बार बार बोलती हूं, मेरे अंदर एक जलन है। आई वॉन्ट टू स्ट्रेंथन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मैं एट लार्ज में ज्यादा मसीह की देह को मजबूत करना चाहती हूं परमेश्वर पे। हमको इंडिपेंडेंट बनना है। हम कब तक चम्मच से, पौलुस कहता है, कब तक तुम दूध पिए बच्चों के समान रहोगे, दूध ही पीते रहोगे? 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, दूध की बोतल लेके घूम रहे। होता है क्या ऐसा? परमेश्वर के वचन में हमें परिपक्व बनना है, मैच्योर बनना है, उसको हिम्मत से उठाना है, ये हमारा हथियार है, उसको लेकर चलना है, बहुत जरूरी है। इसलिए हमको बहुत जरूरी है कि हम ये समझ लें, परमेश्वर का वचन जो हमें दिया गया है, हम उसके साथ और उसको प्राथमिकता दें। जब आप ये पढ़ लेते हैं, जब आपने अपना प्रभु के साथ अच्छा अमाउंट ऑफ टाइम बिता लिया, अच्छा समय बिता लिया, तब आप जाएं यूट्यूब में, तब आप प्रभु के दासों को सुने। और एक चीज और इसमें ऐड करूंगी,
तब आपको यह समझ में आएगा कि क्या वो प्रभु का दास वही बोल रहा है जो प्रभु के वचन में लिखा है। आ रही है समझ में? हमको यह समझना है। प्रचार तो बहुत हो रहा है यीशु नाम से, लेकिन क्या यीशु की बातें जो यीशु ने बोली थी, क्या वही बोल रहा है वो प्रचारक? क्या यीशु का माइंड ही प्रचार कर रहा है कि कुछ और ही माइंड प्रचार कर रहा है? आपको कब समझ में आने लगेगा? जब आप खुद वचन पढ़ेंगे। और मैं आ रही हूं उस जगह में, मैं अभी बहुत जल्दी आने वाली हूं कि जहां पर यूहन्ना जो है इफिसियों में बैठकर जो है एशिया माइनर के उन लोगों को, उन कलीसियाओं को अघा करके लिख रहा है कि तुम चौकन्ने रहो और ध्यान रखो, बहुत से ऐसे लोग उठ रहे हैं जो गलत शिक्षाएं दे रहे हैं, तो इसलिए तुम पवित्र आत्मा में बने रहो। आप हमको उसकी बातें अच्छी लगती है, उसके जो तरीके हमें अच्छे लगते हैं तो हम उनके पीछे भागने लगते हैं। लेकिन क्या वो तरीके, क्या वो बातें, क्या वो परमेश्वर के आधार, वचन के आधार पर है क्या? वो आप तब समझेंगे जब आप खुद वचन पढ़ेंगे। और ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता दें। गिव गॉड द प्रायोरिटी, नॉट द पीपल ऑफ गॉड बट गॉड फर्स्ट। तो दूसरी बात हम ध्यान देने जा रहे हैं यहां पर, ध्यान रखें इस चीज को कि हमको निरंतरता में तो रहना है, लेकिन बहुत ज्यादा आगे नहीं भागना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लंबे समय में थोड़ा 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 करके प्रभु के साथ बढ़ें तो अच्छा है, लेकिन एकदम से छलांग मारने की कोशिश करें और बाद में फिर थक कर गिर जाएं। ऐसा नहीं करना है, ये हमें ध्यान रखना है। मसीह के लोगों को ये ध्यान रखना है। हमने प्रभु के साथ जब एक बार रिश्ता बांध लिया तो अब धीरे धीरे आगे बढ़े, धीरे धीरे बढ़े प्रभु के साथ, सीखें धीरे धीरे। आज 1 घंटा आपने दुआ करी, कल 1 घंटा 15 मिनट, फिर 1 घंटा 20 मिनट आपकी प्रार्थना बढ़ी, फिर आप 2 घंटा प्रार्थना करने लगे, फिर आपको पता ही नहीं चल रहा आप 3 घंटा भी बैठ गए, फिर पता ही नहीं चला कि 4 घंटे भी प्रार्थना हो गई। आज आपने अन्य भाषा के 2 शब्द ही सीखे बस, फिर आप प्रभु के सामने फिर बैठे, फिर 2 शब्द और प्रभु ने दे दिए, फिर आप थोड़ा सा और बैठे, फिर आपको फिर 10 शब्द और मिल गए, फिर आप प्रभु के साथ बैठे, पूरी 2-3 लाइनें आपने अन्य भाषा में बोल दी। ये एक संबंध है, ये आपको धीरे 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 बढ़। अब आप पूरा चाहें कि आप बिल्कुल ही पीछे से सीधे आगे आ जाएं, हेलीकॉप्टर से आपकी लैंडिंग हो, लोग ये चाहते हैं आजकल कि वो आए, फिर उनको मालाएं पहनाई जाएं, फिर उनका प्रचार हो, उनकी तारीफें हो। वचन में लिखा है जो पहले थे वो आखिरी होंगे और जो आखिरी थे वो पहले होंगे। वचन में यह भी लिखा है तुमने मेरे नाम से बहुत से काम तो किए थे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। आई डू नॉट नो यू। हमको यह ध्यान रखना है कि हम कैसे अपने आत्मिकता में, निरंतरता में जब बढ़ रहे हैं, हमको परमेश्वर परख देगा। इसलिए धीरे धीरे बढ़े परमेश्वर के साथ। और अगर हम जल्दी से बढ़ना चाहेंगे तो हम थक कर गिर जाएंगे, क्योंकि हमने अपनी शक्ति से किया, पवित्र आत्मा के अनुग्रह से नहीं किया। यस, हमने अपनी शक्ति से किया। तीसरी चीज जो कहना चाहती हूँ, सोच समझ कर उपयोग करें। इंटेंशनली यूज योर टाइम। बहुत सोच समझ के अपने समय का प्रयोग करें। आपके पास 24 घंटे हैं, उस 24 घंटे का मैं बोलती हूँ, मैंने ये बचपन से सुनी है बात, आज भी दोहरा रही हूँ, 10वां अंश निकाल दीजिए। अपने समय का 10वां अंश निकाल दीजिए। अगर आप उससे ज़्यादा निकालते हैं, उससे और बड़ा प्रतिफल मिल जाएगा। शायद आप लोगों को पहले वरना मिलनी होगी, तो अब आपको ओडी मिल जाएगी। ये हो जाएगा थोड़ा 10वां अंश से थोड़ा ज़्यादा, है ना? क्या है, गए तो आप बाजार, 1 जोड़ी कपड़ा थे, थोड़ा 2-3 और बैग में आ जाएंगे। मैं इसकी अनुभवी हूँ, तो इसीलिए तो आपने क्या करना है, 10वां अंश तो देना ही देना है। उस यीशु के समय की चोरी नहीं करनी, लेकिन उसके ऊपर आप थोड़ा और समय अगर प्रभु को दे रहे हैं, थोड़ा बढ़ चढ़कर कार्य कर रहे हैं। पौलुस कहता है बढ़ चढ़कर तुम मसीह के कार्यों में लगे रहो। थोड़ा और करेंगे, परमेश्वर आपके लिए कोई भली वस्तु रख नहीं छोड़ेंगे। आमेन। चौथी चीज हमको ये ध्यान देना है कि कोई भी परिस्थिति हमारी इस निरंतरता को प्रभावित ना करे। कोई भी चीजें एक्सटर्नल, जो भी बाहर की चीजें हैं, बाहर के रिश्ते, बाहर की बातें, हमारे दोस्त मित्र पड़ोसी, कूड़ा वाला, दूध वाला है, क्या सब्जी वाला है, फटा हुआ नोट दे दिया तो हमारा मन उतर गया, हम घर आके बाइबल पढ़नी थी, बाइबल नहीं पढ़ रहे। क्या हो गया, मुंह क्यों उतरा हुआ है आपका? है जी, बोलिए, है ना? क्यों आपका मुंह उतरा हुआ है? वो फटा हुआ नोट दे रहा था मुझे, मैं वापस कर दिया उसको। जा कहाँ रहे थे? प्रेयर मीटिंग में। अब
मैं नहीं जा रहा, तू चली जा, मैं नहीं जा रहा। होता है क्या प्रैक्टिकलिटी? कभी कभी हमारे मन एकदम, क्योंकि शैतान को पता है ये कहाँ जा रहा था, ये क्या कर रहा था, शैतान उसी समय हावी होता है हमारे ऊपर, हमारे मन को ऐसा ठेस पहुंचाएगा। और बहनों के मन को तो सबसे ज्यादा, हमारे तो दिल पता नहीं क्या है, मैं तो समझ नहीं आती, कांच है, कांच है, जरा सा कुछ हो नहीं ऐसे क्रैक लगता है। कुछ हुआ नहीं, प्रार्थना नहीं करनी है मैंने बाइबल नहीं पढ़नी है। और वो, अरे ये बहन को आज तुझे पड़ोस वाली बहन को अपने साथ प्रार्थना में ले जाना था, अरे कोई बात नहीं अगली बार चली जाएगी, कुछ नहीं हो रहा। जो मौका अवसर था उस अवसर से आप चूक गए, क्योंकि शैतान को पता था आप एक अच्छा कार्य करने जा रहे थे। और शैतान इस कंसिस्टेंसी में तो लोगों को आने ही नहीं देता, शैतान तो आने ही नहीं देता। डू यू नो दिस? शैतान को पता है आप परमेश्वर के चुने हुए हो, लेकिन आप लगातार उसमें बढ़ते रहो। वो तो चाहता ही नहीं है ये बात। वो चाहता है आपका पतन हो जाए, आप चढ़ जाना छोड़ दो, बैकस्लाइड हो जाओ, आप घर में बैठ जाओ, आपकी जिंदगी। वो एक बार जाते थे, वो चर्च आते थे एक बार हमने किन्हीं लोगों के बारे में ऐसा सुना ये जाते थे, ये ना पहले आया करते थे चर्च पहले, अरे अब कहाँ चले गए? पहले तो थे, अभी कहाँ चले गए? बिकॉज क्या हो गया, बीच में कंसिस्टेंसी चली गई। और शैतान वही इंतजार करता है। लेकिन हम लोगों को बहुत चौकन्ना रह रहा है, जागरूक रहना है और समझना है। हमको एक हैबिट, जीसस के बारे में, यीशु के बारे में ऐसा लिखा है कि प्रार्थना करना उसका एक लाइफस्टाइल था। बाइबल में लिखा है लाइफस्टाइल, एक जीवन शैली थी उसकी। ही यूज्ड टू प्रे, दैट वाज हिज लाइफस्टाइल, उसकी हैबिट थी। हमको अपने मसीह जीवन में कुछ लाइफस्टाइल्स को बदलना है, कुछ तरीकों को बदलना है। अगर हमको परमेश्वर से कुछ अलग पाना है ना, तो उसके लिए थोड़ा अलग भी करना है। हम जैसा करेंगे वैसे ही हम, whatever you, how much soever you sow you will reap, हम जैसा भी बोएंगे हम वैसे। क्या लाभ है निरंतरता के? मैं जल्दी से खत्म करूंगी। क्या लाभ है जब हम परमेश्वर के साथ निरंतरता में बढ़ते हैं? पहली चीज, हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप बहुत मजबूत हो जाता है। दूसरी चीज, हम जो है उसके माइंड को रीड करने लगते हैं। वी स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ गॉड, द विजन ऑफ गॉड, द पर्पसेस ऑफ गॉड, द विल ऑफ गॉड, द वर्ड्स ऑफ गॉड, द वर्क ऑफ गॉड। हम परमेश्वर की हर चीजों को समझने लग जाते हैं। हमें पता लगने लग जाता है, ओ परमेश्वर ये चाहते हैं, ओ परमेश्वर ये नहीं चाहते, ओ परमेश्वर मुझे ये बता रहे थे, हाँ ठीक है। आपको ना तब फिर ना मन एंड दिल टूटेगा नहीं है आपका। जब परमेश्वर आपको मना करेंगे ना, आपका दिल टूटेगा नहीं। पता है क्यों? आप बोलेंगे प्रभु की इच्छा नहीं थी, वो प्रभु की इच्छा नहीं थी। तो आपका रिलेशनशिप, ये बेनिफिट्स आपके ये हैं जब आप निरंतरता में बढ़ते हैं, कि आप परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में इतने बढ़ जाते हैं कि आप उसकी माइंड को समझने लग जाते हैं। दूसरी चीज, यू स्टार्ट टू बिकम अ पावरफुल विटनेस। वचन में ऐसा लिखा है प्रेरितों के काम के पहले अध्याय के 8वें पद में, कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगी तुम सामर्थ पाओगे, तुम मेरे गवाह ठहरोगे। पवित्र आत्मा हमको दी गई है, अब हमें उस पवित्र आत्मा में बने रहना है, तब हम उसके गवाह ठहरेंगे। कब मिलेगी पवित्र आत्मा? वो इतनी शुद्ध पवित्र है, वो इतनी ज्यादा चोखी एक आत्मा है, सबसे प्योर है, सबसे होली है। वो तब मिलेगी जब हमारा रिलेशनशिप प्रभु के साथ अच्छा होगा, जब परमेश्वर हमें रिफाइन करेगा, हमको भी प्योर बनाएगा, शुद्ध करेगा, हमको भी उस प्रोसेस में लेकर चलेगा, और धीरे धीरे पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करने लगेगी। क्योंकि वो कोई भी अशुद्ध जगह में नहीं रहती है, वो जहां कहीं जाएगी उस चीज को वो परमेश्वर शुद्ध कर देता है। तीसरी चीज, ये हमारे चरित्र का निर्माण करती है। जब हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं तो हमारा इस संसार में जीवन, हमारा स्वभाव परमेश्वर बदलता है। और मैं ये विश्वास करती हूँ हम सबों को बदलना है। आमीन। हम सबों को हमारे जीवन में पता है, किसी दूसरे को नहीं पता है। मुझको पता है मेरी कमजोरी कहाँ है, मुझको वहां पे खुद बदलना है, और वो मैं तब बदल जाऊंगी जब मैं परमेश्वर के साथ निरंतर में बढ़ती चली जाऊंगी। चौथी चीज, परमेश्वर हमको आत्मिक वरदान और प्रतिफल देते हैं। रिवॉर्ड्स हिज चिल्ड्रन हु आर कंसिस्टेंट विद हिम। जो उसके साथ बने रहते हैं उनको प्रभु यीशु मसीह प्रतिफल देते हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 10 पद में ऐसा लिखा है, जो दुख तुमको झेलना होगा उनसे मत डरो, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने से
में डालने पर है, तो भी परखते जाओ और उन तुम में क्या है, 10 दिन तक का क्लेश उठाना, प्राण देने तक विष। वो है बात। मैं सोच रही हूँ वो बात कहाँ मैंने पढ़ी, मैंने तो पढ़ी थी घर में लेकिन यहां दिख नहीं रही। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना, निरंतरता, प्राण देने तक परमेश्वर के साथ बने रहना, प्राण देने तक अपने आत्मिक जीवन में उस यीशु के साथ रहना, प्राण देने तक अपनी आराधना रोकना मत, प्राण देने तक उसका प्रचार करते रहना, प्राण देने तक प्रार्थना करना। और जब तू ऐसा करेगा, प्राण देने तक अगर तू विश्वास योग्य रहेगा, तो तू क्या है, जीवन का मुकुट पाएगा, तू जीवन का मुकुट पाएगा। इसीलिए जब हम निरंतरता में परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर हमारा आदर करता है, वो हमें आशीष देता है। लेकिन ये बहुत ही डरावनी बात है जब हम परमेश्वर के साथ नहीं चलते। प्रतिदिन हम शैतान के हाथों में पड़ते, हम बॉन्डेजेस में आ जाते, ऐसे बंधनों में हम, वो बंधन हमारे चारों ओर आते हैं, क्योंकि हम प्रभु के साथ चल नहीं रहे, तो वो बंधन हमारे चारों ओर आते रहते और हमें घेरते रहते। उनका प्रभाव हमारे ऊपर बढ़ता रहता है और फिर उनसे तोड़ना और उनसे बाहर निकलना और उनसे कर निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम परमेश्वर से बहुत दूर है, क्योंकि हम उसके साथ बने हुए नहीं है। वो बहुत जरूरी है। तुरंत बड़े आसानी से शत्रु अटैक करता है और हमारे ऊपर अटैक हो जाता है। ऐसा छोटा सा फेंका एक्सीडेंट हो गया, छोटा सा फेंका वो हो गया। शत्रु हमारे जीवन में अगर ऐसा करना चाहेगा, इधर आई चोरी हो गई, इधर आई हम कर्जे में हैं, इधर आई हम इसलिए रो रहे हैं, उधर आई उसने ऐसा बोल दिया, हम इन सब चीजों में फंस जाते हैं जब हम कमजोर होते हैं। लेकिन पता है क्या है, वचन में लिखा है, ढाढ़स बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। जो लोग परमेश्वर के साथ निरंतरता में चलते रहते हैं, परमेश्वर उनके जीवनों में विजय दिलाता है, परमेश्वर उनको उन परिस्थितियों से बाहर निकालता है, परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनकर उनके सिंह को उठाता है। वचन में लिखा, उसने मेरे सिंह को उठाया है, वो उठाता है, लेकिन वो उनके लिए है जो निरंतरता में परमेश्वर के साथ चलते रहते हैं। Situations will change, but Savior will never change. परिस्थितियां बदल जाएगी, लेकिन उद्धार देने वाला परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। इसलिए जो महिमा पिछले 3 दिनों में हमने पाई थी, वो उन 3 दिनों के लिए नहीं थी सिर्फ, जैसे प्रभु के दास कह रहे थे पास्टर जॉबिन, ठीक है, उन 3 दिनों के लिए नहीं थी, लेकिन उसको जो आपने थामा है, उसको जो आपको मिला है, जो परमेश्वर के दासों की प्रार्थना आपके ऊपर हुई है, जो आपने स्वीकार की है विश्वास से, उसको थाम कर अब लेकर खींच कर, शैतान तो आपसे हाथ से छीनना चाहेगा उनको, उसको खींच कर लेकर चलते चले जाना, क्योंकि अंत में तेरे लिए एक मुकुट रखा है। वचन कह रहा है अंत में तेरे लिए एक मुकुट रखा है। इसलिए परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन आपको उद्धार देने वाला बदलेगा नहीं। महिमा में, आशीषों में, अभिषेक में, अपने तोड़ों में, अपने संबंधों में परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा की सामर्थ में, उसके फलों में बढ़ते चले जाना, बढ़ते चले जाना। ये मैं कहना चाहती हूँ, बढ़ते चले जाना। मैंने बहुत सी बातें लिखी थी, लेकिन मेरा समय मेरा आ गया कि मैं खत्म करूं। अय्यूब के जीवन में देखिए, इतना कष्ट, वचन में लिखा है ग्रेट सफरिंग, इतना ज्यादा कष्ट कि वो एक चीज से, एक टुकड़े से, एक कांच के टुकड़े से किसी से वो रगड़ रहा है, कल मैं पढ़ रही थी, और इसने दुख दर्द में वो बैठा है। सुनिए, इंटरेस्टिंग चीज यहां पर वचन में उसके लिए लिख रखा है, वो खरा था, वो सीधा था, वो परमेश्वर का भय मानता था, वो बुराई से दूर रहता था। जब सब कुछ इतना अच्छा था तो इतना कष्ट। अब उसका प्रत्युत्तर वो मायने रखता है। हम अपने विश्वासी जीवन में जब यीशु के साथ चलेंगे, आंधी आएगी, तूफान आएगा, मैंने शुरू में कहा सब चीजें आएंगी। हम ये सोचकर बैठ नहीं सकते कि मेरे जीवन में कुछ नहीं होगा, कि मेरे को कोई बीमारी नहीं आएगी, मर्सी का आयन कम नहीं होगा, मर्सी को डॉक्टर से दवाई लेनी नहीं पड़ेगी। अरे हमारे जीवन में सब आएंगे जब तक हम शरीर में हैं, सब कुछ आएगा, पता नहीं क्या आ जाए, लेकिन क्या हमारा प्रत्युत्तर है वो बहुत मायने रखता है। अब यहां अय्यूब, इतना प्यारा, इतना सुंदर जीवन उसका,
इतना कुछ उसकी तारीफ की बातें लिखी है। लेकिन यहाँ 10वें पद में 9वें पद में ऐसा लिखा है, अगर आपके पास बाइबल हो घर जाके खोलिएगा, लेकिन मैं आपके लिए जल्दी से पढ़ूंगी। वहाँ ऐसा लिखा है, तब लेकिन उसकी पत्नी का बात देखिए क्या कहती है। तब उसकी स्त्री ने उससे ऐसा क्या तू अब भी खरा बना रहेगा? क्या तू अब भी परमेश्वर के साथ बना रहेगा? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसकी पत्नी कह रही है उसको, इतना कुछ तेरे साथ हो रहा है, तू तो इतना खरा है, तू तो इतनी आराधना करता है, इतनी प्रार्थना करता है, तू तो हमेशा प्रभु 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 बोलता रहता है, तू तो वचन भी पढ़ता है, चर्च भी जाता है, अरे तेरे जीवन में इतना कुछ हो रहा है। पत्नी देखकर कह रही है, पत्नी का विश्वास नहीं है परमेश्वर पे। पत्नी देखकर कहती है, परमेश्वर, ये नहीं बोली मैं प्रार्थना करूंगी तेरे साथ मिलकर, कहती है परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। लेकिन 10वें पद में अय्यूब का प्रत्युत्तर अपनी पत्नी के लिए देखिए कितना खूबसूरत है। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बात करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, क्या दुख ना लें? अरे अगर हम परमेश्वर के साथ निरंतरता में बढ़ते हैं तो क्या हमारे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होगा? दुख नहीं आएंगे, बीमारी नहीं आएगी, विरोध नहीं आएगा, शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी प्रभु के काम के लिए, सब कुछ आएगा। क्या हम परमेश्वर के हाथों से बस सुख ले, दुख ना ले? इन सब बातों से में भी अय्यूब ने अपना मुंह को पाप के लिए नहीं, उसने अपने मुंह से पाप नहीं किया, इसने अपने मुंह से पाप नहीं किया। अय्यूब के बारे में लिखा है वो परमेश्वर के साथ बना रहा। अपने घर जाके आप पढ़िएगा, पहला यूहन्ना की पुस्तक पत्री, यूहन्ना की पहली पत्री, उसके 2 अध्याय के 18 पद से लेके 25वें पद तक, वहां कैसे अय्यूब क्षमा करे, कैसे यूहन्ना वहां पर जो है आगाह कर रहा है कलीसिया के लोगों को, विश्वासियों को, कि तुम्हें बहुत चौकन्ना रहना है, ध्यान देना है कि तुम अपने विश्वास में खड़े रहो। बहुत सी झूठी शिक्षा देने वाले आएंगे, यीशु 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 नाम बोल बोल कर बहुत सी बातें बोल जाएंगे, लेकिन तुम उनको सुनना मत, मानना मत, चलना मत, क्योंकि तुमको मैंने एक आत्मा दी है जो पवित्र आत्मा है, तुम्हें अभिषेक दिया है, उसमें बने रहना। वहां ऐसा लिखा है। और एक सुंदर बात जो मेरा फेवरेट वचन था, उसके बाद आई थिंक हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। वचन में एक सुंदर बात लिखी जो मेरा फेवरेट पद है, और मेरी फाइनल प्रीचिंग का, मेरे BTH की फाइनल प्रीचिंग का मेरा संदेश था, जो भजन संहिता 125 के 5 और 6 पद में लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं। मित्रों, आज सुबह के समय आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहती हूँ विश्वास में, परमेश्वर के साथ निरंतरता में बढ़ते चले जाएं। आंसू आएंगे, कष्ट आएंगे, दुख उठाना पड़ेगा, लेकिन वचन में लिखा है जो आंसू बहाते हुए बोते चले जाते हैं अंत तक, वो जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वे फिर पूलियां लिए जय जयकार करते हुए निश्चय लौट आएगा, निश्चय लौटेगा। वो गया तो रोते हुए था, लेकिन वो निश्चय जय जयकार के साथ लौटेगा। ये एक ऐसी आशा, भजन संहिता उसका 126 उसका 5 और 6 पद, जो आंसू बहा बहा के बो रहे हैं, जो कष्टों में परमेश्वर के साथ बो रहे हैं, जो परमेश्वर के साथ निरंतरता में चलने के समय क्लेश के साथ बो रहे हैं, लेकिन बो रहे हैं ऐसे नहीं कि किसी को बोल रहे हैं कि बो देना, जो बो रहे हैं, क्योंकि वचन में लिखा है जो तुम बोगे वही काटोगे। तुमने बोया ही नहीं है तो फिर कटनी किस चीज की काटनी है? जाकर खाली जमीन देखो फिर। लेकिन वचन ऐसा कह रहा है, परमेश्वर के लोगों को विश्वास दिलाते हुए कहता है, जो आंसू बहा बहा के बो रहे, वो एक दिन ऐसा समय आएगा जब वो जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। उनके पास वो ढेर सारा, उनके पास चीजें होंगी, वो पूलियां होंगी जो वो उठाकर चल रहे होंगे, जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी है। इसलिए अपने अवसरों को बहुमूल्य समझें। परमेश्वर के सामने जो दी गई चुनौतियां हैं, जो परमेश्वर के साथ चलने के जो निरंतरता का जो कीमत है ना, कीमत है ये, कीमत है, बहुत बड़ी कीमत है ये।
हमारा मन नहीं कर रहा। अरे बिजली का बिल भरने के लिए हम कभी नहीं बोलते ऐसा बिल मन नहीं कर रहा। बच्चे की स्कूल की फीस भरने के लिए हम कभी नहीं बोलते मन नहीं कर रहा। घर में बच्चों के लिए खाना पकाने के लिए हम कभी नहीं बोलते आज मन नहीं कर रहा। अरे आज नहीं कर रहा लेकिन कल तो करना ही पड़ेगा ना, एक दिन तो आएगा करना पड़ेगा। एजुकेशन के लिए बच्चों को यूनिवर्सिटी हम भेजते हैं, अगले दिन पापा मन नहीं कर रहा, तो घर वापस आ रहे हो। नौकरी के लिए गए, मन नहीं कर रहा, आज बड़ी थकान हो रही है, हम नौकरी छोड़ देते हैं। ऐसा करता है कोई? मन नहीं कर रहा, बीमार है, हाथ पैर में दर्द है, फिर भी कहां जाते हैं? काम के लिए जाते हैं। बच्चे को पढ़ना है, नहीं लिखना है, मन नहीं है, कुछ नहीं है, माँ बाप को डिग्री चाहिए। जब हम हर चीजों के लिए अपने निरंतरता को रखते हैं तो हम परमेश्वर के साथ निरंतरता कमी करने में पीछे कैसे रह सकते हैं? परमेश्वर हमें विश्वास के साथ ये कहना चाहते हैं कि हम वी नीड अ शिफ्ट। प्रभु के दास कह रहे थे वी नीड अ शिफ्ट, कि हम एक नेक्स्ट लेवल पे जाए, हम थोड़ा सा स्तर बदले अपना परमेश्वर के साथ, जहां पर कुछ भी आ जाए हमारे जीवन में लेकिन हम फिर भी बने रहेंगे प्रभु के साथ। आज सुबह आप में से कितने लोगों को परमेश्वर का वचन समझ में आया? कितने लोग समझ के कह सकते हैं प्रभु आई वॉन्ट टू ग्रो विद यू। ये जरूरी नहीं है कि कोई आपको देखे कि आपने क्या निर्णय लिया है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर आपके निर्णयों को देखे। अगर आज सुबह आप ये निर्णय अपने जीवन में करें, परमेश्वर आई एम बिलीविंग दैट यू आर कॉलिंग मी फॉर अ कंसिस्टेंसी, कि मैं आपके साथ अब मैं बढ़ा रहा हूं। आज बाइबल पढ़ी थी, कल भी पढ़ूंगा। आज उपवास किया था, ठीक है, मैं कल भी उपवास करूंगा। ठीक है, इस हफ्ते मैंने ऐसा क्या कभी किया, कभी नहीं किया, कभी खुश है, कभी सैड है। चाहे जीवन में कुछ भी आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, पौलुस कह रहा है, चाहे अकाल आ जाए, तंगी आ जाए, नंगाई आ जाए, विरोध आ जाए, मेरा प्रेम मेरे मसीह के लिए कभी कम नहीं होगा। अगर आप में से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को ऐसा कहना चाहते हैं, यीशु मैं आपके साथ बने रहना चाहता हूँ, ये अपने स्थानों पे आज सुबह खड़े हो जाए, बोले प्रभु मुझे आप बुला रहे हैं, आप मुझे बुला रहे हैं, एक अलग रिश्ते की ओर आप मुझे बुला रहे हैं। जिस तरह से मेरा रिश्ता पहले था वैसे नहीं, लेकिन अब आप मुझे एक अलग स्तर में बुला रहे हैं। दाऊद कहता है मैं जब तक जीवित रहूंगा मैं उसका वर्णन गाता रहूंगा। जब तक जीवित रहूंगा। हमारे मुंह के शब्द बदलना चाहे मित्रों, कष्टों के समय में हम नकारात्मक ना हो जाए, हम कड़वे ना हो जाए, हम शिकायत ना करें, हम प्रश्न ना उठाएं, हम ना डर जाएं, लेकिन हियाव से बोले मुझे विश्वास है मेरा परमेश्वर मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। अय्यूब ने अपने मुंह से पाप नहीं किया। एक क्षण लेकर अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करें।